यूक्रेन पर रूस का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है दोस्तों। और जैसे कि ये तस्वीरें बांधी हैं, मकसद था राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का सफाया। जी हां, इन बिल्डिंग्स पर हमला यह साबित कर रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सीधे प्रहार कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर। जेलेंस्की ने कहा यह एक घिनौना काम है। यूक्रेन में कई लोग मारे गए हैं दोस्तों, और अब धीरे 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 इस युद्ध में भारत और अमेरिका दोनों खिंचे चले आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर वो जानते हैं कि पुतिन उनके काबू में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन यह मानता है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो यह जंग रुक जाएगी, क्योंकि इसी तेल की वजह से रूस जो है इस जंग को जारी रख पा रहा है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका का यह तर्क पूरी तरह से बेमानी है। अगर आज भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो उसका जिम्मेदार काफी हद तक अमेरिका है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि अमेरिका भी इस युद्ध में खिंचा चला है अगर पुतिन इस तापमान को बढ़ाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देशों की कोई भी सैनिक टुकड़ी यूक्रेन में पाई गई तो हम उन पर प्रहार करेंगे। यानी कि यह पुतिन ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है। सबसे पहले खबर क्या है दोस्तों, सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। रूस ने रविवार तड़के यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें 800 से ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। पहली बार कीव में एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया है। कीव शहर प्रशासन के मुताबिक राजधानी में कई रिहायशी इमारतों पर ड्रोन हमले हुए, जिनमें एक नवजात बच्चे समेत कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। शहर 11 घंटे तक एयर रेड सायरन की आवाज में घिरा रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्विटर पर कहा कि रविवार को पूरे यूक्रेन में कुल 4 लोगों की मौत हुई और करीब 44 घायल हुए। दोस्तों, अब मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। करीब 1 मिनट की रिपोर्ट है और आप देखिएगा, शुरुआत होती है कीव पर हुए हमले के साथ। माहौल क्या था यह आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखा जाए। And now we go to a Fox News alert. Russia launching its largest air attack on Ukraine ever, with deadly results. And for the first time in the war, a Russian strike hit a government building in Kiev. Let's get right to Trey Yingst, live in Ukraine's capital, outside a residential building that took a direct hit. Trey. Yeah, guys, good morning. Overnight, Russia launched a massive drone attack against Ukraine, the largest since their invasion of Ukraine back in February of 2022. One of the buildings behind me was hit by those drones. 3 people at this location were killed, and rescue workers right now are digging through the debris looking for anyone else buried under the rubble. The president of the EU Commission said, quote, "Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law, and killing indiscriminately." Many EU leaders have spoken out today, understanding that there was a key escalation overnight by the Russians. Not only did Russia target major civilian buildings in the capital of Kyiv, but they also targeted for the first time a government building, the Cabinet of Ministers building, and it was significantly damaged. Smoke was rising this morning from the Ukrainian skyline as rescue workers went into that building to try to determine what the extent of that damage was. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अमेरिका सक्रिय हो गया है और मैं आपको बतलाने वाला हूं इसका सीधा दबाव भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी ये कह चुके हैं कि इस वक्त रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है भारत की वजह से। यह तर्क अपने आप में निहायत ही बेमानी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं भारत का कोई दखल नहीं है। कहने को यहां का प्रचार तंत्र कहता है कि पोपो ने वॉर रुकवा दी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहरहाल, ट्रंप के 2 बयानों पर गौर करना पड़ेगा। पहला बयान, वो कह रहे हैं कि किस तरह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, और यह अपने आप में बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि पुतिन पर आप जितना दबाव बनाएंगे वो उतनी ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing? हकीकत यह है दोस्तों कि ट्रंप के हाथ में इस वक्त बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
वो कहने को दावा करते हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवा दी, मगर हकीकत यह है कि व्लादिमीर पुतिन इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी, यानी व्लादिमीर पुतिन अलग मिट्टी का बना हुआ शख्स है और स्वाभाविक सी बात है व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त यूक्रेन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बहरहाल ट्रंप ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। When do you plan to see President Putin next, and what Very might soon, second? over the next couple of days. Look, we're going to get it done. The Russia-Ukraine situation, we're going to get it done. I have confidence we're going to get it done. Think of it. I got 7 done, all of which were impossible to do. If you look at any one of the 7, you know them. I don't have to go through them. Many of them were impossible. One was 31 years, 10 million people killed. One was 34 years with 8 million people killed. How about the Congo? They lost 9 million people, and it went on for years with Rwanda. All settled. Everybody happy. The one that I thought would have been, for me, the easiest, because of Putin, I thought that would have been, it's not turned out that way, but we're going to get it settled. बहरहाल आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि रूस ने जो प्रहार किया उसने कितने हथियारों का इस्तेमाल किया। तो एक एक करके ये जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक मॉस्को की फौज ने कुल 810 ड्रोन्स, 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 9 क्रूज मिसाइल दागी हैं। इनमें ज्यादातर को एयर डिफेंस ने गिरा दिया है, लेकिन 54 ड्रोन्स और 9 मिसाइल्स अलग अलग जगहों पर गिरी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कीव इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा गार्डेड यानी कि सुरक्षा प्रदान किया जा रहा शहर है। सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वहां मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 810 मिसाइल छोड़ी गई और कुछ ही जगहों पर यह मिसाइल गिरी। मकसद था यूक्रेन में व्यापक तबाही, जिसमें रूस नाकाम रहा है। 4 लोगों की मौत हुई है, लिहाजा इसे पूरी तरह से नाकाम नहीं कहा जा सकता, मगर यकीनन दोस्तों व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पारा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गौर कीजिए, यह हमला जुलाई में हुआ, सबसे बड़ा ड्रोन अटैक भी पीछे छोड़ गया, जो अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा था। यह जंग फरवरी 2022 में रूस की फुल स्केल इन्वेजन के साथ शुरू हुई थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कीव के पश्चिमी सहयोगी हाल ही में शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने की रफ्तार अटकी हुई है। व्हाइट हाउस भी लगातार खींच रहा है। एबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने अलास्का समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वही दिया जो वो चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो हैं वो नाराज है ट्रंप से। वो ये भी कह रहे हैं कि जो काम व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं वो घिनौना है। अब देखना यह है दोस्तों कि ट्रंप किस तरफ पलटी मारते हैं। अगर उन्हें रूस से खतरा दिखाई दे रहा होगा तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि यह शख्स यूक्रेन को त्याग दे। हालांकि इस वक्त उन्हें अपने देश के अंदर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जेलेंस्की नाराज हैं। सुनिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। Right now, in our cities, Kyiv, Sumy, and other cities and communities, assistance is being provided to the wounded after the Russian strike. The geography of the attacks over the past day includes Kyiv, Sumy, Kremenchuk, Odessa, Dnipro, Kryvyi Rih, and Zaporizhzhia. In Kyiv, the rubble is still being cleared. There may still be bodies beneath it. The Cabinet of Ministers building has been damaged. As of now, more than 40 people have been reported injured across the country, 20 of them in Kyiv. My condolences to the families and loved ones of those killed. It is important that today we saw a broad response from our partners to this strike. Clearly, Russia is trying to inflict pain on Ukraine with even more brazen attacks. This is a clear sign that Putin is testing the world, whether they will accept or tolerate this. That is why it is important that the statements of leaders, states, and institutions be backed by strong actions, sanctions against Russia, against individuals associated with Russia, tough tariffs and other restrictions on trade with Russia. Their losses must be felt. That is what is truly convincing. And also, our long-range capabilities.
Putin does not want negotiations. He is clearly hiding from them. So Russia's fuel shortages and other economic troubles are the logical response to its refusal to agree to a ceasefire or a meeting at the leaders' level. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सीधी धमकी दी है पश्चिमी देशों को। मैं चाहूंगा कि आप उनके एक एक शब्द पर गौर करें, वो क्या कह रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन में कोई पश्चिमी सेना उतरी तो उसे हराने के लिए वैध निशाना माना जाएगा। यह बयान उस एक दिन बाद आया जब दर्जनों पश्चिमी देशों ने वादा किया कि अगर युद्ध विराम समझौता होता है तो वे वहां संभावित शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स भेजने में योगदान देंगे। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, पुतिन 2 बातें कह रहे हैं कि मैं पीस कीपिंग फोर्स पर भी हमला करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर मैंने प्रहार किया, हमला बढ़ाया, तापमान बढ़ाया और ऐसे में पश्चिमी देश वहां उतरते हैं तो मैं निशाना बनाऊंगा। आपको इससे कई चीजों के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा दोस्तों। आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कैसे, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है। इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए भारत को कुछ नहीं पता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन करते हैं, कहते हैं मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, कहते हैं कि मैंने मोदी को 24 घंटे दिए, वो 5 घंटे में तैयार हो गए। वो लगातार भारत को टैरिफ को लेकर अपमानजनक बातें करते रहते हैं। प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री कब मुंह खोलते हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी महान है, मेरे परम मित्र हैं, तब जाकर वो बयान देते हैं। यानी कि जब उनकी तारीफ होगी तब वो मुंह खोलेंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या यह बात ट्रंप प्रशासन नहीं देख रहा है? क्या ट्रंप प्रशासन ये नहीं देख रहा है कि भारत की सत्ता पर ऐसी सरकार आसीन है जिसका विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है? सिर्फ एक व्यक्ति विश्वगुरु बन जाए, एक व्यक्ति का महिमा मंडन जारी रहे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जब फोकस एक व्यक्ति पर रहता है तो विदेश नीति नाकामी की तरफ बढ़ती है और यही आशंका लगातार जतलाई जा रही है। रूस को लेकर जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, इसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, उनकी सोच एक बेपरवाह खतरनाक तानाशाह की है, इसमें दो राय नहीं है। इस वक्त मजबूरियों के चलते भारत रूस और चीन के साथ खड़ा है और देखिए रूस के साथ हमें खड़ा रहना ही पड़ेगा क्योंकि रूस हमारा पारंपरिक सहयोगी है। चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि डेमोक्रेसी को लेकर इन दोनों देशों के रिकॉर्ड्स बेहद खराब हैं। मामला इतना पेचीदा हो गया है कि ना हम अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं और रूस और चीन के साथ खड़े होना दुनिया को हमारा दुश्मन बना देगा, यूरोप को हमारा दुश्मन बना देगा। ये तमाम मुद्दे हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये जो बार बार बात कही जाती है कि साहब भारत जो तेल खरीद रहा है उसी की वजह से रूस हमले कर रहा है, यह सरासर गलत है। चीन भी ऐसा कर रहा है, चीन पर कोई प्रहार नहीं होता। क्यों? क्योंकि चीन के साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट जिसके साथ अमेरिका समझौता नहीं कर सकता। हालात खराब है दोस्तों और यह पहला दिन है। इस खबर पर मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।